MKM हमसे किसी गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम की तवक्को ना रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। कहा जल्दी इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं तो ताखीर की भी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला जमहूरी तरीकों से किया। MKM के साथ चलने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात का फैसला। महाजिर कौमी मूवमेंट MKM की रैली में शिरकत के लिए राजी। मुत्तहिदा वफ़द की महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा अजहरुल हसन, रुकन असम्बली अबू बकर वफ़द में शामिल। फ्रेकैन का माजी को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर। उधर MKM राब्ता कमेटी का मुतनाज़ा हल्का बंदियों पर मौके पर कायम रहने का फैसला। बहादुराबाद इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और दीगर अमूर पर मुशावरत। एहतजाज की तैयारियों का हतमी जायजा भी लिया। बल्दियाती इंतखाबात बरवक्त कराने के लिए जमात इस्लामी का फवारा चौक पर धरना खत्म। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हाफिज नेमुर रहमान से मुज़ाकरात। इंतखाबात 15 जनवरी को कराने की यकीन दहानी करा दी। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं बागा जना में बड़ा जलसा करके मुस्तकबिल का लाहा अमल देंगे। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में चंद रोज बाकी। पीपल्स पार्टी की तैयारियां भी उरूज पर। सदर UC 18 इमरान चीना जीत के लिए पुराज़्म। वज़ीर आला के मुआवने ख़ुसूसी आसिफ खान कहते हैं कराची के अवाम धोखा नहीं खाएंगे। किसी के इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15 जनवरी को शहरेकाद में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। हर शहरी की दहाई मार गई महंगाई। आटे का दाम बढ़ा तो नान भी महंगा हो गया। नान की कीमत 15 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गई। 30 रुपए में फरोख्त होने वाला पराठा 40 रुपए का हो गया। शहरियों का कहना है कि तंदूर वाले भी मनमानियां कर रहे हैं। आटा महंगा, रोटी महंगा, 25 रुपए की रोटी है, 100 रुपए की 4 रोटी। एक गरीब आदमी स्टॉप पे बैठा हुआ है, सही है। वो जब बेचारे सुबह से लेकर शाम तक कमा रहे आदमी, वो सुबह से लेकर शाम तक कमा रहा है, उसकी क्या दिहाड़ी 500 रुपए, 1000, 1500 होगा। जब वो 100 रुपए की रोटी सुबह शाम तक घर में 10 बंदे होंगे, वो क्या खाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर में सस्ते आटे की फ्राहमी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए में फरोख्त। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को खूब सराहा। बोले मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 12 से 1400 तक फरोख्त हो रहा है। को जो है ना ये सस्ता आटा दे रहे हैं, ये लोगों को जो ना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और ये 650 का बैग जो है बिक रहा है 10 किलो, और दुकान पे जो है ना अभी 1300 रुपये का बिक रहा है। अब ये अच्छा है, ये अच्छे के दाम है, लेकिन उसको थोड़ा से बढ़ाओ, क्योंकि अब आटा कम है, लोग ज्यादा है, बाजारों में महंगाई है, गरीब आदमी खरीद नहीं सकते। चीन से मंगवाई कोचेस हमारे निज़ाम से मुकम्मल हम आहंग हैं। मुकम्मल मुआयने के बाद इन कोचेस को चलाने की मंजूरी दी गई। नई बोगियों से मुतालिक नॉन टेक्निकल रिपोर्टिंग हुई। CEO पाकिस्तान रेलवे सलमान सादी कहते हैं खबर के बाद रेलवे मुसाफिरों में इज़्तिराब पाया जा रहा है। हमारे मुसाफिरों और पाकिस्तान रेलवे से प्यार करने वालों में इज़्तिराब पाया जा रहा है। इस सिलसिले में आपकी तसल्ली और इत्मीनान के लिए चंद हक़ाइक़ पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये खबर देख लें जिसका मकसद पाकिस्तान रेलवे के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का एमरजेंसी वार्ड फाल। इब्तदाई तौर पर एमरजेंसी वार्ड में 16 बेड्स लगाए गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि इमरजेंसी के बाद अस्पताल की ICU और CCU को भी फाल किया जाएगा। City 21 के सीनियर सहाफ़ी आजिज़ जमाली से डकैती। शाहराह फैसल FTC के करीब मुल्जिमान कीमती मोबाइल और नकदी ले उड़े। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का नोटिस रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। एडिशनल IG का एपेक्स कमेटी इजलास में जुराइम बढ़ने का एतराफ़। कराची में स्ट्रीट क्राइम में 7.98% का इजाफा हुआ। मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें 15% बढ़ी। जुराइम को कंट्रोल करने के लिए शहर में 3000 कैमरों की तनसीब का काम मुकम्मल हो गया है। गैर मुल्कियों की वापसी या उनकी ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था पाक धरती पर दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपने सिक्योरिटी सिस्टम को मज़ीद बेहतर करना है।
कराची में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैलने लगा। सिविल अस्पताल में कोविड से निपटने के लिए बोर्ड कायम। एडिशनल एमएस नसरुल्लाह मेमन कहते हैं कोविड बोर्ड में 25 बेड्स मौजूद हैं। समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। लाकताबाद 10 नंबर के फ्लाईओवर के निचले हिस्से पर कमर्शियल गाड़ियों की पार्किंग। गुंजानाबाद मसरूफ इलाका आलूदगी और ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए तजावुज़ात खत्म करके ग्रीन बेल्ट बनाया जाए, शहरियों का मुतालबा। कराची में खस्ताहाल सड़कें इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगी। रहमान कॉलोनी में गढ़ा 10 रोज बाद भी न भरा जा सका। शहरियों के लिए टूट फूट का शिकार रोड पर सफर करना किसी अजियत से कम नहीं। उधर सफूरा से सचवल जाने वाली सड़क पर भी जगह जगह गड्ढे, आए रोज हादसात मामूल बन गए। शहरियों की हुकूमत से जल्द सड़क मरम्मत कराने की अपील। दस दिन हो गए इसको, ये सुई गैस वालों ने जो है ना ये लाइन डालने के लिए गैस की जो है वहाँ से खुदाई शुरू की है। गजाली रोड पे मरवत चौक से ना लेते हुए आए, पूरे रोड को इन्होंने डैमेज किया है। फिर सीवरेज की सारी लाइनें डैमेज हुई हैं, उसमें हमारी ये पानी की जो लाइन है ये डैमेज हो गई थी। आप देखेंगे कराची जल्द दोबारा रोशनियों का शहर बनेगा। गवर्नर सिंध ने सफूरा यूसी 30 में तामीर डबल रोड का इफ्तिताह कर दिया। कहा 2800 फीट रोड दिन रात एक करके मुकम्मल किया। कराची को चंद महीनों में ग्रीन एंड क्लीन बनाने का ऐलान। और इंशाल्लाह अब आपको हर हफ्ते, हर 4 दिन में, 5 दिन में हम तकलीफ देंगे मीडिया के दोस्तों को, क्योंकि मीडिया ही हमारा वो दोस्त है जो अच्छे कामों को भी दिखाएगा और बताएगा कि किस तरह दिन और रात मेहनत करके हम कराची को ग्रीन और क्लीन बना रहे हैं। बल्दिया किमाड़ी के मकीनों को सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। एडमिनिस्ट्रेटर किमाड़ी पीर शौकत का एक्सीडेंट के हमरा दौरा। उमर खान रोड से मुबारक मस्जिद नाले की सफाई के काम का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को कचरा बरवक्त ठिकाने लगाने की हिदायत। बिलावल चौरंगी पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह की तकरीब। सेनेटर वकार मेहदी, सैयद नजमी आलम और सरदार बिलावल की खुसूसी शिरकत। कारकुनों की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक हुई। केक काटा। शुरका ने कायदे अवाम को खराज अकीदत पेश किया। पीपल्स पार्टी जिला शर्की की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह पर खुसूसी तकरीबात। कन्वीनर आसिफ खान के साथ पार्टी अहदेदारों ने शिरकत की, केक भी काटा। उधर लियारी और गडानी के नौजवानों का भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत। साहिल पर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पोर्ट्रेट बना दिया गया। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने का केस। मुबैना मगविया के शौहर ज़हीर ने अलिया की कस्टडी मांग ली। सेक्रेटरी दाखिला तफ्तीशी अफसर मुद्दई मुकदमा को नोटिस जारी। डीजी सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी आईजी सिंध को भी नोटिस। अदालत ने फ्री कैंप से आज जवाब तलब कर रखा है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन में सेक्शन अफसर के तकर्रुर तबादले। एहतशाम अजहर सोमरो सेक्शन अफसर एडमिन 2 तैनात। इमदाद अली जुनेजो सेक्शन अफसर महकमा कॉलेज तालीम तैनात। सुप्रिंटेंडेंट मोइनुद्दीन को सेक्शन ऑफिसर 5 तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। अप्रूवल के बिना खालिद हाशमी की सीनियर डायरेक्टर जू सफारी के ओहदे पर बहाली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से तफसीलात तलब कर ली। खालिद हाशमी ने बगैर एडमिनिस्ट्रेटर की इजाज़त के चार्ज लिया। खालिद हाशमी को चिड़ियाघर में शेर मरने, गेट मनी की करप्शन पर ओहदे से हटाया गया था। फर्स्ट ईयर के इनरोलमेंट फॉर्म जमा करवाने की तारीखों का ऐलान। तलबा अपने इनरोलमेंट फॉर्म 2 से 24 जनवरी तक जमा करवा सकेंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया। तलबा अब घर बैठे इनरोलमेंट फॉर्म जमा करवा सकते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज और सरफराज अकेडमी के माबैन ग्राउंड अराजी का तनाज़ा। 800 से ज़्यादा तलबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कॉलेज बंद करने के खिलाफ स्टूडेंट पेरेंट्स एक्शन कमेटी का एहतजाज। प्रेस क्लब पर मुजाहरे में स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन की भी शिरकत। पाकिस्तान में या कराची में या कोई लगता है कोई गवर्नमेंट नहीं है,
कोई मैनेजमेंट नहीं है। हमारा कॉलेज वापस कर दें क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं और पेपर्स बहुत ज़्यादा करीब हैं। हमें बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे और हम बस यही चाह रहे हैं कि हमारा कॉलेज हमें वापस मिल जाए। हम 4 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। इम्पोर्टर्स को एलसीज खोलने में मुश्किलात का सामना। सनतकारों के पास मार्च तक ऑर्डर है मगर खाम माल नहीं। सदर काटी दानिश खान कहते हैं स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन भी कारगर साबित ना हुआ। बैंक कह रहा है हमारे पास डॉलर नहीं। खाम माल न होने से पैदावार मुतासिर हो रही है। सबब फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हैं। फैक्ट्रियां बंद होंगी तो बेरोजगारी में इजाफा होगा। कोर्ट के ऑर्डर्स वैसे ही नहीं आ रहे हैं, आपको पता है बहुत सारे ले ऑफ्स हो गए हैं। आपको पता है फैसलाबाद में स्पिनिंग की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, यहाँ पे भी कुछ ले ऑफ्स हो रहे हैं क्योंकि इस ग्लोबल एक रशिया यूक्रेन का वार है। अच्छा एलसी नहीं खोलेंगे तो मुझे फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। अब इस फैक्ट्री बंद करूँगा तो ले ऑफ्स होंगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होगा, मुल्क में पैसा नहीं आएगा। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद भी कारगर साबित न हो सका। गैस बहरान से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन भी परेशान। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में गैस बंदिश की शिकायत। लियारी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन में गैस प्रेशर में कमी का सामना। कमर्शियल सार्फिन गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर। अमेरिकन कंपनी डिजिटल ओशियन की जानिब शेयर्स खरीदारी पर स्टॉक मार्केट में तकरीब। मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट लॉर्ड आमिर सरफराज की खुसूसी शिरकत। लॉर्ड आमिर सरफराज ने स्टॉक मार्केट में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। कहा IMF इस वक्त मुश्किलात पैदा कर रहा है। CEO डिजिटल ओशियन बोले पाकिस्तानी कंपनी की इतनी बड़ी खरीदारी हमारे लिए बेहतरीन मौका है। CEO क्लाउड्स ने कहा कि ये बात गलत साबित हो गई कि हमारे मुल्क में बड़ी कंपनियां नहीं बन सकती। चेयरपर्सन स्टॉक एक्सचेंज शमशाद अख्तर का मौशी तरक्की के लिए IT सेक्टर की तरक्की पर जोर। ताजर बरादरी का मार्केटें जल्दी बंद करने के हुकूमती फैसले का खैर मकदम। गोल्ड मार्केट के ताजरों की मार्केटें 8:30 बजे बंद करने की हिमायत। कहा जिस खरीदार ने आना हो वो मुकर्रर वक्त पर आ जाता है। हुकूमत से फैसले पर सख्ती से अमल दरामद का भी मुतालबा। मेडिसिन मार्केट के वाइस चेयरमैन का मार्केट जल्दी बंद करने से इनकार। आमिर मलिक कहते हैं हुकूमत ने लॉकडाउन करना है तो रिलीफ भी दे। कोरोना के अदवार में भी हमें रिलीफ दिया गया था। जल्द मार्केट बंद करने से मेडिसिन की सप्लाई मुतासर होगी। और थैलीसीमिया के बच्चों के लिए फंड रेजिंग का प्रोग्राम। आर्ट्स काउंसिल में 13 जनवरी को मुशायरा शेड्यूल। डॉक्टर अम्बरीन हसीब अंबर मुशायरे की सदारत करेंगी। नामवर शौरा कलाम पेश करेंगे। CD21 मीडिया पार्टनर। टिकट वेबसाइट पर दस्तयाब।